जब हमारी शादी हुई थी तो पहले से ही दिख गया था कि जाना है। तो गुरु मां आई थी तो छोटी सी थी, तो हमने बोला देख शादी तो हो गई लेकिन हम संन्यास लेंगे, इसको ध्यान में रख लेना। तब उसको भी ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन हमारा शब्द उसके संस्कार बन के उसके संचित कर्म में चला गया। समय बीतता गया, साधना चलती गई और वो देखती गई कि ये जाने की तैयारी हो रही है। तो हमारे साथ साथ उसने भी साधना शुरू करी, उसको भी दृष्टि प्राप्त हो गई। अब उसने भी देखा कि ये जाएगा तो सही, ये दिखता है सन्यासी के रूप में दिखता है, छूटेगा साथ छूटेगा। प्रारब्ध सन्यास लेना। प्रारब्ध क्या है? सन्यास लेना, गृहस्थ में नहीं रहना, सन्यास। तो उसके पास अगर उसने साधना नहीं करी होती, अगर उसने हमारे साथ सेवा नहीं करी होती, तो शायद उसके संचित कर्म भारी होते, झगड़ा कर सकती थी, रोग आ सकती थी, जोर जोर से कलह कलेश कर सकती थी, अपने माता पिता को रिश्तेदारों को इकट्ठा कर सकती थी कि कहां किस पचड़े में मुझे डाल दिया, और अपना जीवन भी दुखमय करती, और हम भी छोड़ छाड़ के बहुत दूर भाग जाते। लेकिन उसने इस प्रारब्ध को, कि प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता, तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम लेते हो संन्यास तो मैं भी लेती हूं, जिस रास्ते तुम चलते हो मैं भी चलती हूं, इसमें तो तुम्हें कोई कठिनाई नहीं है। मैं बोला नहीं। प्रारब्ध क्या है? संन्यास लेना। उस प्रारब्ध से एक स्त्री को घोर पीड़ा हो सकती थी। अगर वो संसारिक कृत्य करती तो भयंकर दुखों को भोग सकती थी, और सारे रिश्तेदार उसको सांत्वना देने आ सकते थे, रो रो के सबको अपनी व्यथा सुना सकती थी कि विधवा हो गई। विधवा से भी बुरा, क्योंकि पति जावे तो संतोष हुआ, यहां तो जीते जी चला हुआ दिख रहा है लेकिन है नहीं। तो उसी प्रारब्ध को उसने कहा मैं भी चलती हूं तुम्हारे साथ, जिधर तुम चलते हो, जो सेवा तुम करते हो वो मैं भी करती हूं। तो वही उसका जो दुख वो परम सुख में बदल गया, परम आनंद में बदल गया, और आज वो भी सेवा कार्य को कर रही है। हजारों बच्चे उसके हैं, हजारों वृद्ध वो भी बच्चे के रूप में उसके पास है। कई गायें जो कसाई के पास कटने के लिए जानी थी, वो अकेली जान जो पहले घर से बाहर निकलने से घबराती थी, आज उन गाय को बचा बचा उनको गौशाला में आराम से उनकी देखभाल करती। प्रारब्ध के साथ साथ संतोष, वही प्रारब्ध है, लेकिन उसके साथ कितना परम आनंद की प्राप्ति उसको भी होती हो, जरूर होती। क्योंकि जब परम आनंद को अनुभव करते हुए ध्यान साधना में वो भी बैठती है और भागती है कि मुझे यहां ये सेवा करनी, ये करनी, तो जीवन भी सफल हो गया। नहीं तो कई जन्मों के भीतर वो भी फंसती, शायद हमें भी फंसा लेती, लेकिन वो भी मुक्त मार्ग की ओर जा रही है और हमें भी बाधा नहीं। तो ये प्रारब्ध जो है उसको स्वीकारना है, प्रारब्ध को स्वीकारना है, लेकिन उस प्रारब्ध को ये मेरा है, इट इज माई पोजेशन, प्राइड पोजेशन, ये लेके उसको पकड़ना नहीं, जकड़ना नहीं है, उसके साथ बंधना नहीं है, छोड़ने के लिए तैयार होना है, त्याग करने के लिए तैयार होना है। अभी प्रवीण भाटिया मुझे बता रहे थे कि वो जब हीलिंग कर रहे थे तो भीतर से आवाज आई उनके एक पेशेंट के लिए कि मोती को छूना नहीं, प्रारब्ध उसका मोती है, इसलिए मोती का ही धंधा करता है, अगर छोड़ देवे तो कष्ट से बच भी सकता है।
लेकिन नहीं समझ पाता मनुष्य, कहता इसको कैसे छोड़ दूं मैं, नहीं छोड़ा जाता। बाबा नित्यानंद के पास उनका एक भक्त आता था, होटल था उसका बहुत बढ़िया, मुंबई में होटल चलता था, बहुत ग्राहक आते थे। बाबा को प्रणाम करने गया तो गुरु देख लेता है शिष्य के बारे में, उसको खुल के नहीं समझाता कि तेरे सिर के ऊपर ये मंडरा रहा है, लेकिन हल्के से एक बात जरूर बोल देता है, जो सद शिष्य है, जिसने समर्पण किया है, वो गुरु वाक्यम परम वाक्यम, ये लेके उसको ग्रहण कर लेता है। और जो सद शिष्य नहीं है वो उसमें तोल मोल करता है। तो बाबा ने उसको देखा, भीड़ में था, और बोला होटल बंद कर दे 3 महीना के लिए। पहले तो वो खुश था कि बाबा मेरी ओर देख रहा है, मेरा गुरु मुझे निहार रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने बोला 3 महीना के लिए होटल बंद कर ले, देखने लगा कहीं किसी और को तो नहीं बोला। मुझे तो बोल ही नहीं सकता क्योंकि मेरा होटल तो बहुत बढ़िया चलता है। और फिर बाहर आया, मन में विचार आया, मुझे नहीं बोला होगा, लेकिन और तो कोई था भी नहीं तो किसको बोला। फिर बोला बाबा को क्या पता, लंगोटी पहने बैठा रहता, ऐसी मन में जो आती है झक वो बोल देता है। उसको क्या समझ बंबई में कितना कंपटीशन। 3 महीना के लिए अगर बिजनेस से बाहर हो गए तो आर पार हो जाएंगे, अगली बार उठ नहीं पाएंगे, दूसरा होटल गुरु कृपा या कोई और चढ़ जाएगा मेरे ऊपर। नहीं समझ आई, प्रारब्ध मंडरा रहा था, घाटा होना शुरू हुआ, और ऐसा घाटा हुआ कि पूरा कर्जे में आ गया। होटल भी गिरवी पूरी तरह से हो गया, मकान भी गिरवी पूरी तरह से हो गया, और ऐसी स्थिति आ गई कि खाना खाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं। 2 दिन से अन्न का दाना मुंह में नहीं गया। जहां पैसे में खेलता था वहां बिल्कुल भिखारी हो गया। दुखी हो गया। 3 महीने में ऐसा ऐसा सब कुछ देख लिया उसने कि पूरी तरह से डूब गया। तो सोचा आत्महत्या कर ली जाए। आदमी सोचता है ये शरीर छोड़ दूंगा तो ऊपर कहीं स्वर्ग में मुझे स्थान मिलेगा। ये शरीर छोड़ने के बाद जितनी पीड़ा इसके अंदर है उससे कई लाख गुना पीड़ा बढ़ जाती है, और वही वो नरक बोलते हैं। इसलिए जाना भी है तो शांत होके जाना, सुखी होके जाना। ये सारे कष्ट, क्रोध, वासना, लोभ, इसको यहीं छोड़ के जाना, साथ नहीं लेकर जाना। साथ लेकर गए तो ये भयंकर पीड़ा देगा। तो चाबी लेके समुंदर में कस के फेंकी कि अब तो क्या मतलब होटल का। होटल की चाबी फेंकी और पानी में चला डूबने। इतने में एक गुजराती सेठ भागा भागा आया, अरे रुक 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 इधर, और चाबी उसके हाथ में पकड़ाई। ये चाबी पकड़, चल मेरे साथ। डूबता क्यों है? तेरे को युक्ति मैं बताता हूं कर्जे से बाहर कैसे आना। ये नुक्ता मैं समझाता। उसका होटल, उसका कमरा में ले गया, उसका घर में फ्लैट जहां था। बोला भूख लगी तेरे को? नीचे ईरानी होटल होते थे, और उसको बोला 2 बिरयानी मार के लाओ। और चाबी उसके हाथ में दी और नुक्ते समझाने लगा, ऐसे ऐसे करेगा तो कर्जे से बाहर आ जाएगा। और बोला अभी मैं जा रहा हूं, बिरयानी आएगी, एक तू खा लेना, और अगर मैं ना आया तो दूसरी भी खा लेना। कह के चला गया, भाग गया। भूख लगी थी, पहली बिरयानी खा गया, और भूख लगी, दूसरी भी खा गया। वो गुजराती सेठ आया ही नहीं कभी। जैसे उसने बताया था होटल का धंधा में फिर से हाथ डाला, फिर से वारे न्यारे हो गए, और उसी होटल को बहुत बड़ा कर लिया और भी होटल बना लिया। भूल गया गुरु को, भूल गया बाबा को, और आ गया मजे में मजा, उसी में रह गया। 6-8 महीने के बाद याद आई तो बोला चलो बाबा को मिलने चलते। वहां जाके खड़ा था प्रसाद लाइन में, फल फूल लिए, तो बाबा हंस के उसको बोला, और तेरा गुजराती सेठ कैसा है?
तो बिजली कौन गई उसके मन में कि बात तो सच है, चाबी तो मैंने समुंदर में फेंकी थी, उस गुजराती सेठ के हाथ में कैसे आई? और वहां तो कोई था ही नहीं, और किसको क्या पता मैं समुंदर में क्या करने जा रहा हूं? ये भागा भागा मेरे को कैसे बोला कि तू मरने नहीं जा? और फिर मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मैं कर्जे में डूब रहा हूं और बिल्कुल कंगाल हो गया। इसको कैसे मालूम चला कि मैं कंगाल हो गया? 3 महीना बीत गया था, वो समय उसका बीत गया था और अब वो पार आ गया। इसलिए एक चीज मैं ये बताता हूं कि किसी वस्तु को इतना ज्यादा महत्व नहीं देना जीवन में, इतना कस के किसी माया को पकड़ने का प्रयास नहीं करना। सबसे बड़ी चीज जो पकड़नी है, अपने पवित्र संस्कारों को पकड़ना, अपने पवित्र आचरण को पकड़ना। लोग तरह तरह की युक्तियां लगाते हैं, तरह तरह की सोच लगाते हैं, तरह तरह की तिकड़म लगाते हैं कि किसी तरीके से मैं ही सब कुछ हाथ में पकड़ लूं। लेकिन ये नहीं सोचते, ये नहीं जानते कि जितना तुम सोचते हो कि मैं इसको भी अधिकार में ले लूं, मैं इसको भी अधिकार में ले लूं, और जो तो मेरे अधिकार में आ गया उसको मैं स्वीकार कर लूं, और जो मेरी दास्ता का स्वीकार ना करे उसको मैं नेस्त नाबूद कर दूं। तू किसी को नेस्त नाबूद कर ही नहीं सकता। हर आदमी अपने को खुद अपने हाथ से नेस्त नाबूद कर सकता है। सबके भीतर शिव है और वो शिव को तू छू भी नहीं सकता। लेकिन तेरे मन में जो विचार उठते हैं बार बार कि मैं इसको हटा दूं, इसको मिटा दूं, इसको तोड़ दूं, इसका दुखा दूं और खुद उठ जाऊं, नहीं उठ सकता। क्योंकि प्रत्येक मन में जो विचार उठ रहा है वो ऐसा ऐसा भयंकर संस्कार पैदा करता है कि वो संचित कर्म अंतर मन में प्रवेश कर जाते हैं और तुम्हारा बाह्य मन उन्हीं संस्कारों से वशीभूत होके तुझसे कार्य करवाता है। इसलिए कभी भी ऐसी तिकड़म लगाने की कोशिश ना करना, सावधान होकर रहना, सावधान होकर जीना। अपने जीवन को जितना पवित्र कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो, जितनी साधना कर सकते हो उतनी साधना करने की कोशिश करो, जितनी निष्काम सेवा कर सकते हो उतनी निष्काम सेवा करने की कोशिश करो। जब ये करोगे तुम्हारा अंतर्मन शुद्ध होता जाएगा, मैल निकलता जाएगा, तो तुम्हारे भीतर से रोग भी निकल जाएंगे, दरिद्रता भी निकल जाएगी, असफलता भी निकल जाएगी, दुख और कष्ट भी निकल जाएंगे। इसीलिए सिद्ध कुंडलिनी योग में जब तुमको भेजते हैं समाधि में, तो उस समाधि की अवस्था में तुम दिव्य रूप में अपने अंतर्मन में प्रवेश करते हो, और जितनी तुम्हारे भीतर दिव्यता है वो दिव्यता उतने ही संचित कर्मों को जलाती है। प्रत्येक बार अग्नि का गोला बनके, जैसे ही तुम समाधि में गए, तुम अग्नि का गोला बनके, सूर्य बनके अपने अंतर्मन में चले जाते हो, और उस अंतर्मन में जो संचित कर्म तुमने कई लाख जन्मों से इकट्ठे किए हुए थे वो जलना शुरू करते हैं। फिर तुम बाहर आ जाते, फिर गायब हो गए, मालूम नहीं कहां गए। बोलते बाबा जी सूक्ष्म प्राणायाम करते करते ही ध्यान लगता है। तो बाबा यही तो चाहता है कि तू गुम हो जा, तू खो जा। बाहर तूने कूड़ा ही बटोरा है, अब उन कमरों में घुस जिसमें ठूंसा हुआ है वो कूड़ा, और एक एक कमरे का वो कूड़ा जला, उसे राख कर दे, शुद्ध कर दे अपने अंतर्मन को। जैसे जैसे अंतर्मन शुद्ध होता जाएगा, तेरे बाह्य मन को वशीभूत करने वाला ऐसा कोई भी दुर्गंध युक्त कर्म रहेगा ही नहीं। और जब वो उसको वशीभूत ही नहीं करेगा तो तेरे जीवन में दुख कैसा, तेरे जीवन में कष्ट कैसा। तो अपने संचित कर्मों से दो प्रकार से
मुक्ति पाई जाती है। एक तो दुख भोग लो, लेकिन वो सबसे कठिन है, कई जन्म चाहिए पीड़ा भोगने के लिए। और दूसरा है ये सिद्ध कुंडलनी योग का साधना मार्ग। इसीलिए यही प्रयास है मेरा, जितने तुम आ सको, जितने तुम दीक्षा ले सको, जितने तुम साधना कर सको, साधना करो। ये संस्था में कोई ऐसी तगड़ी पावरफुल संस्था वो नहीं बनाना चाहता, ये तो मैं साधकों की संस्था बनाना चाहता हूं। मैं यह अनुशासन डालना ही नहीं चाहता, मैं ऐसा एक परिवार बनाना चाहता हूं जहां तुम में और मुझ में कोई भेद ना हो, और तुमको और मुझ में कोई बीच में रोकने वाला भी ना हो। ये उस परमात्मा की शक्ति तुम सब तक पहुंच जाए बगैर रोक टोक के। जब मुझे इतना सब कुछ मिल गया तो तुम्हें क्यों ना मिले? जब उस सच्चित आनंद को मैं प्राप्त कर सकता हूं तो तुम्हें क्यों ना प्राप्त हो? इसलिए आज से मैं ये इस बात को डिक्लेयर करता हूं, क्योंकि कुछ आत्माएं जब रोती हुई आती है सत्संग के लिए, मैं यहां इसलिए आया हूं कि तुम्हारे आत्मा में वो आनंद भर दूं। लेकिन अनुशासन जड़ते हुए जब हम तुम्हारी आत्मा को दुखा देते हैं तो मेरा आना ही व्यर्थ है। इससे अच्छा तो मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं। बेकार है ये सत्संग करने, नहीं करने मेरे को कोई चाहता ही नहीं, मैं करता नहीं चाहिए मुझे। कोई अनुशासन की जरूरत नहीं, प्यार की जरूरत है। उसी सोसाइटी को हम बनाना चाहते हैं। वो सोसाइटी बने जिससे तुम साधक बनो, आनंद को अनुभव करो, सुख को अनुभव करो। जिसके मन में जैसा भाव आए सेवा करने का, वो सेवा निष्काम भाव से सेवा करनी है। अहंकार के भाव से अगर तुम सेवा करने आओगे तो बाबा गाली दे देगा, बहुत हो गया। निष्काम भाव से तुम जो भी कर रहे हो सबके लिए कर रहे हो, सबके हित के लिए कर रहे हो। और अगर तुम अपने लिए कर रहे हो तो ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं, कहीं और जाके करो। यहां आने की कोई जरूरत नहीं, बेकार है यहां, मत आओ इधर। अगर अपने लिए कुछ कर रहे हो, औरों के लिए करोगे तो तेरा अपना तो सुधर ही जाएगा, और अपने लिए करेगा तो तेरा कभी सुधर सकता ही नहीं। लाखों जन्मों से तू अपने लिए वही आपाधाप में पड़ा हुआ तू करता ही आया और मरता ही आया है। तो इस अवधूत से क्या लेने आया? इसलिए ये प्रेम भाव साधना सीखो, करो। कल दीक्षा दूंगा, पहले मंत्र जपना शुरू करो जिससे रास्ते साफ हो तुम्हारे। और जब वो रास्ते साफ होंगे मार्ग खुलेगा। सिद्ध कुंडलनी योग मार्ग सबके लिए नहीं है, सबको मिल भी नहीं सकता। ये तो उसी को मिलता है जिसका नाम वहां बोला जाता है कि कुछ समय में ये अनंत को प्राप्त होने वाला है, इसको दीक्षा मिल जानी चाहिए, वही आगे बढ़ सकता है। इसलिए यदि सत्संग करने हैं तो ना कोई बड़ा होवे ना कोई छोटा होवे। और अनुशासन मैं मांगता ही नहीं, मैं तो तुम्हारे को खोलने आया हूं, तुम्हारी इन रस्सियों को खोलने आया हूं। और यहां आकर फिर अगर मैं तुमको बांधना शुरू कर दूं तो मेरी सिद्धा फिलॉसफी जो है वही पहले ही पहल में फेल हो गई। बांधा ही तो गया है तुमको, सदियों से बांधा गया। कोई पुजारी आया, उसने अपनी एक तिकड़म लगा के तुमको बांध दिया। कोई धर्माचार्य आया तो उसने तुम्हें किसी चीज से बांध दिया। किसी संस्था में गए तो उस संस्था ने ऐसे कड़े अनुशासन और ऐसी ऐसी कस्मों वादों में तुमको बांध दिया। बंधते 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 ना हाथ चल रहा है, ना पैर चल रहा है, ना मुंह चल रहा है, ना गर्दन घूम रही है, और अब बोल रहे दौड़ो। ये गरीब तो चल भी नहीं सकता, इसके तो हाथ पैर सब तुमने जकड़ दिए, कहां से चलेगा? प्रेम, अनंत प्रेम, यदि प्रेम है
तो वही लेकर आना, और अगर प्रेम नहीं है तो नहीं चाहिए मुझे अनुशासन, नहीं चाहिए कड़ुवाहट, नहीं चाहिए कटु वचन। जितने लोग यहां आके बैठना चाहते हैं, भजन गाना चाहते हैं, आओ भजन गाओ, मुझे खुशी होगी। जितने लोग फूल माला लेकर आना चाहते हैं, आओ, मुझे खुशी होगी। वहीं से तुम अपना प्रणाम भेजो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जो मन में पवित्रता लानी है, मन में शुद्धता लानी है, और ये तुमको कसम है कि किसी के साथ तुम कटु वचन बोल के उसको नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम अभी मेरी छत्र छाया में हो, मेरे पास हो, और तुम्हारी साधना मेरा उत्तरदायित्व है। और सबके भीतर नित्यानंद बैठा हुआ है, सबके भीतर शिव शिवा बैठे, तो उनसे रुष्ट नहीं होना, उनसे कटु वचन नहीं बोलने। आप में से जितने भी साधक सेवा करने वाले हैं, यदि हाथ जोड़ के सेवा करा सकते हैं तो जरूर बाबा की सेवा करना। और अगर डंडा पकड़ के सेवा कराना चाहते हो तो मैंने ही नहीं पकड़ा तो तुम काहे पकड़ते हो। ये तो परंपरा चली आती है ना कि गुरु का डंडा लंबा, तुम्हारा छोटा। जब यहां है ही नहीं तो तुम्हारे हाथ में क्यों हो डंडा। नहीं करना, क्योंकि कर्म लगता है। जो आदमी रो देता है ना तुम्हारा शब्द सुन के, तो महाभारत का संहार पैदा होता है। दुर्योधन रो दिया था द्रौपदी का वचन सुन के, तो बड़े बड़े योद्धा उस युद्ध में भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य भी बलि चढ़ गए। ये एक शब्द और एक किसी का रोना इस ब्रह्मांड में, जैसे पानी में एक कंकड़ डालते हो तो उसकी तरंगे जो बढ़ती जाती है, तुम तो सोचते हो तुमने एक कंकड़ डाला है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में वो कैसी भयंकर कंपन पैदा कर देता है। हम तो उस कंपन को मिटाना चाहते हैं, उसको उठाना या बढ़ाना नहीं चाहते। प्रेम अति आवश्यक है, अति आवश्यक है प्रेम। और वही प्रेम भाव तुम्हारे मन में आना चाहिए। और जो कहा जाए, जितने भी साधक हैं, प्रेम भाव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, और यहां जितने लोग साधक आए हैं उनका आदर करके उनको यहां पर बिठाना है। मैंने कहा था ना कि जब भी तुम निष्काम सेवा करते हो तो जो तुमसे सेवा ले रहा है उसके आगे नत मस्तक होना, क्योंकि वो है तो तुम्हें सेवा का मौका मिला। अगर वो ना होता तो तुम्हें निष्काम सेवा का मौका ही कहां मिलता। तो धन्यवाद करना है, प्रणाम करना है, उसको प्रणाम करना है पूरी संगत को कि धन्यवाद करते हैं कि आप आए, आपने सेवा का मौका दिया। ये ज्ञान यहीं अगर रह जाता तो इसका कोई फायदा नहीं था। और ये ज्ञान यदि तुम तक पहुंचा और कितने जीवन सफल हुए, तो ये ज्ञान भी सफल हो गया। और ये ज्ञान इस अवधूत के कारण नहीं सफल हुआ, ये तुम्हारे कारण सफल हुआ। तुम आए हो तो ये ज्ञान फलीभूत हो रहा है, और तुम होते ही नहीं तो इस ज्ञान का क्या फायदा होता। समझ रहे ना? तो इसलिए बाबा तुमको कोटि कोटि धन्यवाद करता है, ब्लेस करता है। भगवान राम के राज्य में, राम राज्य बड़ा कहा जाता है। उसकी प्रजा में, उसके राज्य में कोई दुखी नहीं होता। एक बार भगवान राम बैठे तो उनको ऐसी अनुभूति हुई कि कोई दुखी है, कोई कष्ट में है। तो लक्ष्मण से बोले बाहर जाओ
कोई बेचारा दुखियारा खड़ा है। लक्ष्मण बाहर गए तो देखा बाहर तो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं बाहर। तो आए, बोले भगवान बाहर तो कोई भी नहीं है। बोले नहीं लक्ष्मण, कोई है, जरा ध्यान से खुली दृष्टि डाल, तुझे अवश्य कोई दिखाई देगा। बाहर गए, ध्यान से देखा तो एक जख्मी कुत्ता, कुत्ते का सिर फटा हुआ रो रहा है। उस समय में अंतर्मन भी उतना ही शुद्ध होता था जितना बाह्य मन। अंतर्मन में मैल ना हो तो तुम पशु पक्षियों से भी बात कर सकते हो, तुम पेड़ पौधों से भी बात कर सकते हो। तो वो क्षमता सभी मनुष्यों में थी सतयुग में। तो लक्ष्मण ने उस कुत्ता से पूछा, भाई क्या बात है? तो कुत्ता जोर से रोने लगा। बोला, एक भिखारी ने डंडा मार के मेरा सिर फोड़ दिया है। भगवान राम राजा है, मैं उनकी प्रजा हूं, मैं इंसाफ मांगने आया हूं। लक्ष्मण उनको दरबार में ले आए कुत्ता को। कुत्ता रो रो के अपनी व्यथा सुनाने लगा कि मैं तो आराम से शांत भाव से बैठा था और वो फला फला भिखारी ने कस के मेरे सिर पे डंडा मारा और मेरा सिर फट गया, खून निकल रहा है। मैं राजा राम से न्याय मांगता हूं। उस भिखारी को बुलाया गया। क्यों भाई, तुमने क्यों डंडा मारा इसके सिर पे? इसने तुम्हें क्या दुख दिया था? तो भिखारी बोला, महाराज सारा दिन मैं भीख मांगने के लिए बैठा था, मुझे एक अन्न का दाना या 1 रुपया भी भीख में नहीं मिला। कुछ ना मिलने के कारण भूखा प्यासा क्रोध में मैं जब घर की ओर जा रहा था तो गली के बीचों बीच ये कुत्ता बैठा। तो मैंने इस कुत्ते से कहा कि तू मुझे रास्ता दे दे, मैं घर जाना चाह रहा हूं। अब अभिमान देखो, भिखारी को ये अभिमान कि मैं कुत्ते से बड़ा हूं और कुत्ते को हट जाना चाहिए मेरे रास्ते से। लेकिन बोला ये कुत्ता हटा ही नहीं, तो मुझे क्रोध आ गया, मैंने इसके डंडा मार दिया। तो बताइए मेरा क्या कसूर हुआ? अब सब दरबारी सोच में लग गए कि क्या दंड दिया जाए भिखारी को। तो कुत्ता हाथ जोड़ के बोला, भगवान राम यदि मुझसे कहें तो मैं सुझाऊं क्या दंड दिया जाए। बोला बोलो। तो कुत्ता बोला, वो फला फला मठ है, मठ। तो कुत्ता बोला कि इस भिखारी को उस मठ का मठाधीश बना दिया जाए। मैं भगवान से बोलता हूं ये सजा उसे मिलो। भगवान राम ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात मानी जाएगी। भिखारी को नहलाया धुलाया गया और मठाधीश की तरह उसको सजाया सवारा, अच्छे वस्त्र पहनाए गए, हाथी पे बिठा के चमर ढुलाते हुए। भिखारी भी बड़ा प्रसन्न कि मजे आ गए। मठाधीश नियुक्त हो गया मठ का, धन संपत्ति से माला माल मठ तो चला गया। कुत्ता हाथ जोड़ के भगवान राम से बोला, हे भगवान पिछले जन्म में मैं भी इस मठ का मठाधीश था। मैं नौजवान था तो मुझे बड़ा ज्ञान था, सारे शास्त्रों का मुझे ज्ञान था और मेरे मन में एक ही इच्छा थी, और वो इच्छा थी कि मैं मोक्ष को प्राप्त हूं। साधना मेरी चल रही थी,